जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कि क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ नया करने की कोशिश की है। अभी तक सिर्फ मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक ले रहा था। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ पेडागॉगी और चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक के, जो आपके केवीएस एग्जाम में मेंशन है। और अब से जो टॉपिक होंगे वो बाइलिंगुअल होने वाले हैं। इसका मतलब कि जो हिंदी मीडियम वाले को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही मीडियम में आपके लिए काम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड लीडरशिप, शिक्षा और नेतृत्व। और जिसमें से मैंने एक सब टॉपिक लिया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रसव पूर्व अवधि क्या है। और ऑप्शन ये है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आपके पहले पढ़े हुए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर खुद भी गेस कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं, राइट। तो प्रसव पूर्व अवधि क्या है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक की आयु, गर्भाधान से 1 वर्ष तक की, गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक की, या जन्म से 5 वर्ष तक की। इसी को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एक ही पेरेंटल स्टेज क्या कहलाती है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 2 years, period from the day of conception to 1 year, and period of from the day conception to the birth of the baby, and period of from birth to the age of 5। तो इसका जो सही आंसर है वो यह है, गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक की अवधि को क्या कहा गया है, प्रसव पूर्व अवधि कहा गया है। और इसका इंग्लिश में हो जाएगा आंसर द पीरियड फ्रॉम द डे कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द बेबी। अब इसी में कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि कन्फ्यूजन भरा ये बहुत टॉपिक रहता है कि बच्चे के विकास की कौन सी अवस्थाएं रहती हैं, राइट। तो जैसे मैं रूसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ज़्यादातर यही मान्य होती हैं कि जो पहली अवस्था कहलाती है वो शैशवावस्था कहलाती है, राइट। तो शैशवावस्था कहाँ से रहती है, जन्म से 0 से 6 ईयर तक रहती है। हालांकि आपको कहीं कहीं 2 वर्ष तक भी मिलेगा कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है। तो वहां पर ज्यादा मान्य ये रहती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी ऑप्शन 0 से 6 है, आपको यही लगाना है। इसके बाद जो बाल्यावस्था आती है, तो जो बाल्यावस्था रहती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, वो 6 से 12 ईयर तक रहती है, राइट। इसको 0 से 6 या 0 से 5 के लास्ट तक भी कहा जाता है ना, कि 5वें साल के अंत तक। इसके बाद बाल्यावस्था के बाद जो आता है किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था की एज रहती है वो 12 से, ये पूरा 13 से स्टार्ट होकर के 18 साल तक रहती है। तो ये 3 अवस्थाएं रूसो के अकॉर्डिंग मानी गई हैं। अब आपको कहीं कहीं ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था मिलेगी। वहां पे ब्रेक हो जाता है शैशवावस्था का एज, कहीं आपको ऑप्शन मिल रहा है कि पूरे बाल्यावस्था वाला टर्म है क्वेश्चन में, तो वहां फिर शैशवावस्था पहली वाली एज हो जाती है 1 से 2 ईयर। और इसी में से जो घटा करके शैशवावस्था जो 0 से 6 साल है, उन्हीं के 3 से 6 साल एज किसको कर दी जाती है, 2 से 6 ईयर तक ये कर दी जाती है पूर्व बाल्यावस्था की। बाकी वही चलता है, ये उत्तर बाल्यावस्था बोल दी जाती है 6 से 12, और किशोरावस्था को बोला जाता है 3 से 18 वर्ष। अब इन्हीं में बता दूं कि ये जो शैशवावस्था रहती है, इसको कहा जाता है, इसे टॉय एज भी कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने पसंद करते हैं खेलना। इसमें फीलिंग ऑफ सेल्फ लव भी रहता है, आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम का यहाँ का ये मतलब हुआ कि जैसे कोई इनके पास चीज़ है तो वो शेयर नहीं करते, शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो धीरे धीरे हम उन्हें शेयर करना भी सिखाते हैं जब वो शैशवावस्था में एंटर करते हैं। इसके बाद इसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हर चीज़ जानने की बहुत रहती है, राइट। तो आगे देखते हैं ये शैशवावस्था में, इसमें क्या रहता है, इसमें अनुकरण भी रहता है। अनुकरण मतलब कि किसी की नकल करना, सीखना। अनुकरण द्वारा सीखते हैं ना बच्चे, जैसा घर में माहौल होता है वैसा ही बचपन से ही वो विकसित होना शुरू करते हैं। इसी के बाद है कि अतार्किक चिंतन रहता है इनके में। अभी जो शैशवावस्था चलती है वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाते हैं, अतार्किक चिंतन ही करते हैं। अतार्किक का मतलब बिना किसी लॉजिक के। अब आगे जो आती है ये कहलाती है बाल्यावस्था, जो है वो जो मैंने इसकी एज बताई है 6 से 12 वर्ष। इसमें तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं, राइट। तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में वो होमवर्क करके नहीं गए, तो उसका जो रीज़न बताएंगे वो लॉजिकल ही बताएंगे, है ना। ये जो बाल्यावस्था में, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है ना।
अर्ली स्कूल एज भी कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को, जो जिसकी एज है 6 से 12 वर्ष। और इसी बाल्यावस्था को, जो बाल्यावस्था है, इसी को खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, जो 6 से 12 है। और याद रखिएगा कि शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है, खिलौनों की, यहाँ पर खेलों की है। यहाँ पर बच्चे संग्रहण, स्टोरेज करना बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जब वो छोटे होते हैं, उन्हें कोई चीज़ हम दिलाते हैं तो स्टोर करके रखते हैं बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष के जो रहते हैं। उन्हें पेन पेंसिल बहुत सारे यदि आप दिलाएंगे तो वो सेफ एकदम स्टोरेज करके रखा जाता है इनको। गैंग स्टेज भी कहते हैं इनको, क्योंकि बच्चे थोड़ा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, बाल्यावस्था में अपना ग्रुप बनाते हैं। इसको एक यूनिक पीरियड भी कहते हैं, अनोखा काल भी कहा जाता है। अनोखा काल क्यों, कि सबसे अच्छा लाइफ का सबसे अच्छा स्टेज यही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, हमारे में से ही यदि कोई कह दे कि आप इस जीवन के सबसे किस एज में जाना चाहोगे आप, तो सबको यही लगेगा कि हम पुनः बचपन में चले जाएं वापस, जो कि बाल्यावस्था कहलाती है। राइट। अब आ जाती है इसी के बाद किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था की एज रहती है, मैंने आपको बताया है 12 या 13 से 18 वर्ष तक की एज किशोरावस्था कहलाती है। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कि इसे सबसे कठिन काल कहा गया है जीवन का, क्योंकि आप ये मानते हैं कि सेल्फ डिपेंड होना शुरू होता है बच्चा 18 के बाद से ही। लास्ट में जो 18 है, दिमाग में बहुत सारे कैरियर को लेकर प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहता है। आंधी तूफान की स्टेज भी इसे कहा गया है, इसको गोल्डन स्टेज भी कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो एनर्जी लेवल रहता है वो हाई रहता है। ये जो किशोरावस्था है, एडोलेंस एज है, इसमें एनर्जी लेवल, हार्मोन्स लेवल जो है पीक पर रहता है। आप किसी भी एरिया पे जाते हैं, आपको मेहनत पता नहीं चलती, आप इतनी मेहनत कर सकते हैं उसमें कि बहुत आगे जा सकते हैं। इसको हीरो वर्शिप भी कहा जाता है, वीर पूजा भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो अपने अंदर जो वीर वाला है, जो अंदर जैसे महापुरुष हैं उनको ज़्यादा मानते हैं लोग, जो वीर रहे, भगत सिंह, ऐसे उस तरह से ज़्यादा प्रेरित होते हैं इस एज के बच्चे। इसमें आपको बताया होगा अमूर्त चिंतन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन जरूर बहुत होता है इस एज में। जैसे मान लीजिए आप कैरियर के बारे में सोचते हैं, आप ये बन जाएंगे, है ना, कि आप डीएम बन जाएंगे, आप एक टीचर बन जाएंगे, जो भी इसके दिमाग में रहता है, तो वो वैसा सोचने लगता है कि उसके बाद क्या करेगा वो, कोई अधिकारी बन जाएगा, कोई टीचर, कोई पुलिस पटवारी, है ना, वो इस एज में सोचने लगते हैं, वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं थोड़ा सा बच्चे। राइट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रसव पूर्व अवधि क्या है। इसका सही उत्तर ये है कि गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि कहा जाता है। इस वाले क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। आप ये मत मानिए कि मैंने अभी इतना टाइम लगा दिया एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपके कई क्वेश्चंस को क्रिएट करेगा और जिससे आप आंसर दे सकते हैं। लिखा हुआ है, बालक विकास की अवस्था को, किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था माना गया है। तो जैसे शैशवावस्था हो गई, पूर्व बाल्यावस्था। अब देखिए ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था हो गई, इसलिए जो शैशवावस्था की एज हो जाएगी 1 से 2 ईयर्स की हो जाएगी, 3 से 6 हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था की, और उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी यहाँ पे। ये मध्य जो ले आई है इसी में ब्रेक हो जाती है पूरी, आपको 3 से लेके 12 तक की एज को ब्रेक कर दिया गया है पूर्व, मध्य और उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो है पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 ईयर की एज रहती है पूर्व बाल्यावस्था की, वो अधिगम, भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था माना गया है। इसके पहले जो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है एक दो दिन पहले ही, ECCE, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल। इसमें बताया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन देना है, जो आंगनबाड़ी के माध्यम से और केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका के माध्यम से देना है। वहीं से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था है, भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था माना गया है, उसमें भी बताया गया है कि बच्चे जब अर्ली चाइल्ड जब स्कूल में प्रवेश करेंगे तो भाषा जो है सबसे अच्छी एज है जो भाषा सीखने के लिए। इसका जो सही उत्तर है ये है प्री चाइल्डहुड, है ना। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये है पूर्व बाल्यावस्था, इसका है प्री चाइल्डहुड। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है।
अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया है, उससे ही क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द रिलेशन टू एडोलेसेंस। ठीक है, जो किशोरावस्था एज को एडोलेसेंस भी कहा जाता है। जो शुद्ध हिंदी मीडियम वाले हैं, जैसे कि मैं भी पहले था, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनके इंग्लिश वर्ड जरूर जानिए, क्योंकि यदि आपके इंटरव्यू में या मेंस एग्जाम, इसमें केवी के एग्जाम में ही कुछ आपको हिंदी में डाउट होता है, तो आप इसके इंग्लिश टर्म देख सकते हैं। और इंटरव्यू में भी यदि पूछेंगे आपसे कि एडोलेसेंस एज बताइए, तो यदि आपको नहीं पता उसका इंग्लिश, तब आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज सर हिंदी में बता दीजिए, क्योंकि आपने पहले ही भर रखा है ना केवी के एग्जाम में कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाना आता है, दोनों में ही कमांड है आपकी। तो किशोरावस्था के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि होती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह स्वभाव, तो ये तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, है ना। सोच मूर्त कार्यों में प्रतिबिंबित होने लगती है, ये किशोरावस्था से ही शुरू हो जाता है। बुद्धि लब्धि में अचानक वृद्धि, तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो ये है कि हमारे इमोशनल लेवल पर जो उथल पुथल घटनाओं में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है भावनात्मक रूप से, है ना। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन, इसमें क्या है आंसर? इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ इमोशनल अपहेवल्स, ये इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, तो ये एकदम सही बात है। तो कौन सा कथन गलत है कि बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में कौन सा कथन है जो नहीं बताता कि ये सही है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। जब कभी बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तब आप हो सकता है आपको थोड़ा घबराहट होती हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट आप धीरे धीरे उस क्वेश्चन को एक बार स्पीड से पढ़ना है और दूसरी बार धीरे धीरे पढ़ना है, उससे पूरा समझ में आ जाता है जब बड़े क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं। देखिए, बच्चे को समाज और संस्कृति में प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ये तो ठीक बात है, हम जिन देना चाहिए हमारे समाज संस्कृति के बारे में। विभिन्न सामाजिक योजनाओं, समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत उत्तर है। और पूछा क्या है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही उत्तर है जो भूमिका नहीं निभाता टीचर। हतोत्साहित नहीं करना है, हमें क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है। देख सकते हैं इंग्लिश में, टीचर वुड प्ले शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका उत्तर हमने जो सेकंड वाला लगाया है, सेकंड में क्या है कि एक्चुअली इसमें मिस्टेक हो गया है ऑप्शंस में, तो इसमें टीचर शुड बी डिसकरेज टू पार्टिसिपेट इन वेरियस सोशल स्कीम एंड ग्रुप एक्टिविटी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार आपको पढ़ना ही चाहिए। अधिकांश बच्चे 7 महीने की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, है ना। 8 महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं, और 1 वर्ष तक जब हो जाते हैं चल लेते हैं। ये एकदम सिंपल इसकी लैंग्वेज है। एक बार जब अंतर्निहित भौतिक संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है ना, जो अंदर का फिजिकल स्ट्रक्चर है डेवलप हो जाता है, तो इन व्यवहारों में दक्षता के लिए पर्याप्त वातावरण और थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो स्किल डेवलप के लिए क्या है? थोड़ा वातावरण अच्छा मिलना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि इन व्यवहारों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास मदद नहीं करते यदि शिशु परिपक्व रूप से तैयार नहीं होता। यदि ये बच्चा है, यदि 7 महीने तक वो बैठ नहीं सकता, 8 महीने तक खड़ा नहीं हो सकता, 1 वर्ष तक चल नहीं पाता है, तो बाहरी जो फैक्टर हैं वो उतने विशेष रूप से हेल्प नहीं करते परिपक्वता के लिए। तो परिपक्व रूप से तैयार नहीं होता, तो हेडलाइट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रकाशित शब्द के लिए महत्व के लिए जिम्मेदार किसको ठहरा जाएगा? ये इसका उत्तर परिपक्वता का है ना। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है मैच्योरेशन। आगे देखते हैं, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम क्या है? ये क्वेश्चन पहले था कि भाषा का विकास सबसे अच्छा कौन सी उम्र में होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। और सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? परिवार का, विद्यालय का, जनसंचार माध्यम और पत्र पत्रिकाएं। तो ये सबसे सही उत्तर है परिवार का। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यदि कोई है बघेली
क्षेत्र में रहता है तो बच्चा जो है शुरुआत से ही बघेली सीखता है, तो उसकी लैंग्वेज जो है मदर टंग उसमें आ जाता है बघेलखंडी। यदि कोई बुंदेलखंड में है, कोई निमाड़ क्षेत्र में है, कोई कन्नड़ है ना, तो बचपन से ही जिस क्षेत्र में रहेगा, वही एक बच्चा कहीं यूरोपियन कंट्री में रहता है तो वो बचपन से ही इंग्लिश बोलने लगेगा, भले ही उसको उसकी ग्रामर नहीं पता, पढ़ना नहीं आता, बट वो बोलना बोलना सीख जाता है। तो परिवार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अभी भी देखा गया है कि जिन बच्चे के पेरेंट्स में घर का माहौल जो है अच्छा रहता है, अच्छे से मतलब मेरा ये है कि जो स्कूल में जैसे वर्क दिया वो घर पे प्रॉपर चेक किया जाता है, और घर में भी एक माहौल वो बना करके रखते हैं पढ़ाई वाला, तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो भाषा के विकास में क्या योगदान देने वाला माध्यम है? परिवार। परिवार से ही पहला जो है उसका शिक्षक माता होती है, आपको पता है, और परिवार से ही वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इंग्लिश में है, इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड द मेन कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी इज फैमिली। तो फैमिली से ही वो सीखता है। निम्नलिखित में से बच्चे के सामाजिक विकास जो सोशल डेवलपमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आनुवांशिकता, माता पिता की शिक्षा, शिक्षक या खेल? तो आप समझ गए होंगे इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो है खेल, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो उनका ग्रुप बनता है, वहीं से लीडरशिप की भावना उत्पन्न होती है, टीम लीडरशिप की। जैसे टीम के साथ खेलते हैं, जिस तरफ वो रहते हैं, दो टीमें रहती हैं, उनके साथ वो मेहनत करना सीखते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, है ना, और ग्रुप एक बन जाता है, दोस्ती बन जाती है, सामाजिक रूप से विकास शुरू होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? तो एजुकेशन पेरेंट्स नहीं है, टीचर भी नहीं है, इसका सही उत्तर है गेम्स। गेम्स के द्वारा वो क्या होता है, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए सही है? आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, दोनों ही क्या है कि बच्चे जब बड़ा होता है शुरू होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वृद्धि जो है वो नहीं होती, विकास होना फिर भी हमेशा चलता रहता है। तो वृद्धि एक स्वाभाविक है, जबकि विकास को बाहरी क्षेत्र हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, शरीर बड़ा होता है, अंदर से हार्मोनल चेंज आते हैं, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। विकास भी शुरू होता है, लेकिन यदि कोई बच्चा यहाँ है, इंडिया में है, उसको यूएस भेज दिया जाए बचपन से ही, दो भाई हैं, तो उसका विकास जो है अलग तरीके से होगा। किसी दूसरे क्षेत्र में रहने लगे तो उसका विकास, आप कहते नहीं कि बच्चे का विकास रुक गया क्योंकि उसे अच्छा माहौल नहीं मिला, तो क्योंकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, बाहरी हस्तक्षेप प्रभावित करते हैं विकास को, इसलिए ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। बोथ आर नेचुरल प्रोसेस, ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड, ये एक ही ऑप्शन है पूरा, डेवलपमेंट नीड एक्सटर्नल इंटरवेंशन, कि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, राइट। आगे है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है ना। तो आपने पढ़ा होगा वृद्धि और विकास है, विकास के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन वृद्धि को हम माप सकते हैं, राइट, हाइट के द्वारा, है ना। ये ग्रोथ लिखा हुआ है, तो क्या है, प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वांटिटिवली शुड बी टर्म्ड एज ग्रोथ। इसका सही आंसर है ग्रोथ, क्योंकि जो वृद्धि है एक मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता है, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है वृद्धि को, जबकि विकास को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। आगे है विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वृद्धि जीवन भर नहीं रहती, ये तब रुक जाती है जब कौन सी अवस्था आ जाती है। इसका उत्तर आपको गेस करना है। ऑप्शन ये है कि किशोरावस्था में आके वृद्धि रुक जाती है, तो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से देखिए, बचपन में ही आपकी वृद्धि रुक जाती है, तो ये भी नहीं है। वयस्क होने पर क्या वृद्धि रुक जाती है? ऐसा भी नहीं है। वो है कोई भी वयस्क के बाद भी लोगों की वृद्धि होती रहती है, वो वृद्धि से मतलब सिर्फ शारीरिक वृद्धि से नहीं है, यहाँ पर हार्मोनल से और भी उसमें आते हैं। परिपक्वता इसका सही आंसर आता है कि जब वो मैच्योरिटी आ जाती है पूरी बॉडी में, तब वृद्धि होना रुक जाती है, लेकिन विकास फिर भी चलता रहता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू लाइफ, इट स्टॉप्स व्हेन, क्या आ जाता है, व्हेन मेच्योरिटी हैज अटेंड, देन
ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू द लाइफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए कि आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं कि मैं इस एक सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं। और मैंने कोशिश करी कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको लाने की, है ना। और मैं अब से हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ला रहा हूँ। और एनईपी के जो मैं टॉपिक कवर करा रहा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर मस्ट वॉच है आपके लिए। और साथ साथ में पेडागॉगी के जो अन्य टॉपिक हैं वो भी लेता जा रहा हूँ, जिससे आपको पूरा फ़ायदा होने वाला है। और मेरा टारगेट है कि जो आपका जो पेडागॉगी का पोर्शन है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, मैं क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से ही आपको पूरा करवा दूं। वैसे काफ़ी लोगों के पर्सनल कमेंट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि आप और भी सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, तो इतना टाइम भी नहीं होता है। और दूसरा, यदि मैं एक सब्जेक्ट को ही पकड़ूं, क्योंकि मैं जब किसी की शुरुआत करते हैं कोई सब्जेक्ट की, तो उसका फिनिश होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट ले लिए तो मेरी मेहनत तो हाँ डबल हो ही जाएगी अलग अलग क्षेत्र में, तो उसकी कोई बात नहीं है। बट सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना भी एक टास्क बन जाता है, क्योंकि आपको पता होगा आपके मैक्सिमम आप 2 महीने मानकर चल सकते हैं कि आपका 2 महीने बाद पेपर है, राइट। तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। आप इन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को चेक करते रहिए, बढ़ाते रहिए। और आपको इस ये जो आज की वीडियो है इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स पर। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट होते हैं आगे बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।